नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आपका स्वागत है। जब कोई इंसान मरता है तो शरीर को राख बनाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, लेकिन आत्मा, क्या वो पूरी तरह मुक्त हो जाती है या फिर उसे भी लगती है भूख, प्यास, तृष्णा? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो गरुड़ पुराण और उपनिषदों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख क्यों लगती है। दोस्तों, शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं। मृत्यु के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ मन, बुद्धि, अहंकार को साथ लेकर निकलती है। भौतिक शरीर छूट जाता है, लेकिन इच्छाएं, वासनाएं और संस्कार नहीं। और यही इच्छाएं आत्मा को भूख और प्यास का एहसास कराती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि मरणोपरांत सूक्ष्म देह को अन्न, जल, तर्पण की तृष्णा बनी रहती है। इसलिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण किए जाते हैं ताकि आत्मा की भूख शांत हो। मृत्यु के बाद के 13 दिन सबसे तीव्र तृष्णा वाले होते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा घर के आसपास ही रहती है, इसलिए हर दिन उसे तर्पण और भोज्य अर्पित किया जाता है। यदि ये कर्म न हो तो आत्मा भटकती है और धीरे धीरे प्रेत योनि की ओर चली जाती है। दोस्तों, आत्मा की भूख सिर्फ अन्न की नहीं होती, उसे स्नेह की भूख होती है, श्रद्धा की भूख होती है, प्रार्थना की प्यास होती है और सबसे बढ़कर मोक्ष की लालसा होती है। क्यों कुछ आत्माएं सालों तक सपनों में आती हैं? क्योंकि उनकी तृष्णा अभी शांत नहीं हुई। हो सकता है उन्हें न तर्पण मिला, न किसी ने प्रेम से उनका नाम लिया। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त नहीं होती जब तक उसकी भूख शांत न हो जाए, चाहे वह अन्न की हो या आत्मिक तृप्ति की। इसलिए ही हमारे धर्म में श्राद्ध, तर्पण और गीता पाठ जैसे कर्म अनिवार्य माने गए हैं। दोस्तों, अगर आज आपने आत्मा के इस अनकहे दर्द को समझा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी किसी मृत आत्मा को सपने में भूखा देखा है? और सब्सक्राइब करें इंडिक डिवाइन चैनल को, जहां आत्मा की सूक्ष्म यात्रा को हम शास्त्रों और अनुभूति के साथ उजागर करते हैं। हर हर महादेव।